लोगों के लिए एक टाबू है कि शेयर बाजार ये तो जुआ हो गया है ना, लोग ऐसी चीजें सोचते हैं। तो एक सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूं तो शेयर बाजार को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? भारतीय कंपनियां प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। उस हिस्सेदारी को आप और हम ले सकते हैं। ये साधारण भाषा में शेयर बाजार। शेयर में और स्टॉक्स में फिर उन दोनों में क्या फर्क है? देखो, शेयर है एक पार्टिकुलर कंपनी का एक हिस्सा, एक यूनिट, और स्टॉक है जैसे एक बहुत बड़ी गलती मार्केट में ट्रेडर करता है, नए तो खास तौर प्रॉफिट तो बुक कर लेंगे 2 रुपए और लॉस के लिए वेट करेंगे 10 रुपए। रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली लोग बोलते हैं कि लॉस में ही जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने कहीं कोचिंग तो लेनी है, उसने तो दूसरे के पैसे बने हैं, ऐसे देख के पैसे डाले। जब भी हम कोई काम देखा देखी करते हैं, लोग बोलते हैं शेयर मार्केट ना अमीरों की जगह है, यहाँ पे कम पैसा हो जिसके पास उसके लिए जगह ही नहीं है। आप क्या कहते हैं? शेयर बाजार अमीरों के लिए नहीं है, पेशेंस वालों के लिए। अमीर बनने की जगह है, लेकिन पेशेंस वाले बने। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप पेशेंस रखिए, आप इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड को चुनिए, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप डिसिप्लिन रखिए। आजकल YouTube पे लोग सोचते हैं कि मैं वीडियो देखूंगा और सारी चीजें सीख जाऊंगा। क्या पॉसिबल है YouTube से सीखना? तो YouTube से सीख के काम करना पॉसिबल है, लेकिन जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। आपने टाइम निकाला और आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका भी धन्यवाद कुणाल जी, आपने बुलाया और अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं साधारण भाषा में है ना एक्सप्लेन करना चाहूँ, या कोई मेरी ऑडियंस है जिसको शेयर बाजार के बारे में इतनी डिटेल पता ही नहीं है ना, लोगों के लिए एक टाबू है कि शेयर बाजार ये तो जुआ हो गया है ना, लोग ऐसी चीजें सोचते हैं। तो एक सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ तो शेयर बाजार को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, शेयर बाजार जिसको एक आम कस्टमर समझने का प्रयास करे, ये हिस्सेदारी बिक रही है। शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सेदारी बिक रही है, और आप एक कंपनी ना चला के कंपनी की हिस्सेदारी ले रहे। इसको भारत में सेंसेक्स और निफ्टी से जानते हैं लोग। करेक्ट। सुनते आज सेंसेक्स ऊपर हो गया, आज निफ्टी ऊपर हो गई। हाँ। तो ये जो भारत की टॉप की कंपनियां हैं, उनका एक कैलकुलेशन करके सेंसेक्स और निफ्टी बनाई। टॉप 30 से सेंसेक्स, टॉप 50 से निफ्टी। यानी भारतीय कंपनियां प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। उस हिस्सेदारी को आप और हम ले सकते हैं। वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक रूप ले लिया, तो वहां पर उस हिस्सेदारी को यूनिट में ले रहे हैं। ये साधारण भाषा में शेयर बाजार है। शेयर में और स्टॉक्स में फिर उन दोनों में क्या फर्क है? देखो, शेयर है एक पार्टिकुलर कंपनी का एक हिस्सा, एक यूनिट, और स्टॉक है जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है आपके पास, यानी टेक्नोलॉजी की 5 कंपनी के शेयर हो सकते हैं, तो आपके पास स्टॉक है। और इन्फोसिस का शेयर है तो एक शेयर। सिंगल। शेयर स्टॉक हो सकता है, स्टॉक शेयर नहीं हो सकता। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस। जब बहुत सारे शेयर्स मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो स्टॉक बन जाते हैं। लोग बोलते हैं इसमें तो बहुत रिस्क है ना, बहुत रिस्क है शेयर में, तो जुए की तरह लोग सोचते हैं इसको। तो अभी भी इंडिया में शायद बहुत ही कम परसेंटेज है लोग जो एक्चुअली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि ये माध्यम है इन्वेस्टमेंट करने का भी। तो शेयर बाजार में आपको क्या लगता है कितना रिस्क है अभी भी? देखो, रिस्क तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, और पैसा भी है। आप कौन से सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं कुमार जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर हैं? देखो, ट्रेडर मीन व्यापारी, और व्यापार जिस भी चीज का होता है उसमें अप एंड डाउन होता है। बिल्कुल। ऊपर ऊपर जाए ऐसा व्यापार हो नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ, चाहे सोना लें, चाहे जमीन लें। अब ट्रेडर अगर आप बनेंगे तो रिस्क तो होगा ही। बिल्कुल। अब रिस्क और रिवार्ड का साथ चलता है। सही बात है। तो बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने ब्लू चिप कंपनी पकड़ी है, तो रिस्क न के बराबर है। करेक्ट। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और जो पैसा आपके पास नहीं है उधार के पैसे से ट्रेड करते हैं, तो रिस्क ज्यादा है। बिल्कुल। तो रिस्क है, लेकिन दुनिया के सारे अमीर यही बनते हैं, रिवार्ड भी है। करेक्ट। आज अगर हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो बिलियन में है भारतीय कंपनी की। करेक्ट। कोई बाजार नहीं बनाई है। सो हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क है, डिपेंड करता है कि आपको कितनी समझ है और आप किस तरीके से उसको कर रहे हो, और आप ग्रीडी नहीं हो रहे हो। तो अगर आपने लालच में एंट्री किया है और बिना सीखे किया,
तो रिस्क की संभावना 99% तक चली जाती है, तुक्का बच जाता है। करेक्ट। अगर आपने जैसे कहा कैलकुलेटिव लिया है, तो आपके हिसाब से आपने कितना रिस्क लिया? आजकल फुल टाइम ट्रेडर बन गए हैं मार्केट में और वो कमा रहे हैं पैसा, करेक्ट। लेकिन ट्रेडर सीखने के बाद। खैर ये चीज हम हर एक बिजनेस में भी लागू कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ चीज सीखी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस कैसे चलता है, ऑपरेशंस कैसे चलता है, सेल्स कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे देखी जाती है, और आप घुस गए हैं बिजनेस करने, तो फिर तो वहां पे भी लॉस ही है। ये कुणाल जी, इस फील्ड के साथ थोड़ी सी ये समस्या है। अगर आप कोई शॉप करते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि काम सीखना है। हाँ। आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो ये रहता है सीखना है। करेक्ट। यहाँ सीधी एंट्री कर दे, हाँ, लोग सोचते हैं डे वन से मैं मास्टर बन मास्टर बन जाऊं। तो ये भी एक ऐसे ही है जैसे बाकी चीजें आप सीख के कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रिस्क भी कम होगा तो risk भी कम ऑटोमेटिकली। होगा। सो रिस्क तो हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है सेफ रिटर्न्स की भी? देखो, इसमें सेफ रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी है अगर आप पैसिव इंडेक्स फंड में जाते हैं। जैसे आप निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, बैंक निफ्टी है, आप इनके इंडेक्स ले लेते हैं। तो अब आपका काम, आपने टॉप 50 कंपनियों में पैसा डाल दिया। करेक्ट। टॉप 50 कंपनियों में दूसरी खास बात क्या है कि कोई कंपनी 50 से बाहर नीचे जाएगी तो बाहर हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। यानी टॉप 50 हाँ, नाम के साथ नहीं डाल, वो फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। हाँ। तो अब आपका जो है रिस्क बहुत ज्यादा घट गया, और इंडेक्स मोस्टली म्यूचुअल फंड को भी बीट करता है, एफडी को तो बीट करता ही करता है। तो सेफ रिटर्न पॉसिबल है पैसिव इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में भी पॉसिबल है। अगर आपको नहीं पता तो आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का सहारा ले लें। सो जैसे लोग बोलते हैं अभी तो खैर एफडी में 6% 7% है ना, ऐसे चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 1 लाख रुपए लेट से मैं एफडी करता हूँ और वो मैं एफडी ना करके, और मैं सोचता हूँ कि मैं ज्यादा ग्रीडी नहीं होऊंगा, मैं 1 लाख रुपए जो है शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, तो 1 साल में आपको क्या लगता है मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? देखो, अगर मेरे को ज्ञान भी है और मेरे को नॉलेज भी है तो। देखो अगर आपको नॉलेज है हाँ। तो आप ट्रेड करेंगे, हम्म। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट। वैसे मार्केट में दो चीजें हैं। ज्यादा पैसा यहाँ वो बना ले जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता लेकिन वो इन्वेस्टर हों। हाँ। करेक्ट। अगर वो ट्रेडर है और नॉलेज नहीं है फिर तो तो डूबेंगे। अगर वो इन्वेस्टर हैं तो आपने कहते हुए सुना होगा कईयों को कि मेरे दादाजी ने कुछ शेयर खरीद लिए थे, वो बंधे रखे थे, किसी ने संभाले नहीं, और आज अमेरिका में एक सेम इंसिडेंट हुआ, एक $100 का शेयर $4 लाख का हो गया, लेकिन तीसरी पीढ़ी ने संभाला, पहले संभाला नहीं। हाँ। यानी भूल गए। बहुत से शेयर्स में ऐसा है, बहुत इंसिडेंट ऐसे आए हैं और यूट्यूब पे भी वायरल हुए हैं कि आपने उसको संभाला नहीं, भूल गए। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल था ना कि 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू, 1 साल इन्वेस्टर का माइंड सेट नहीं हो सकता, ये ट्रेडर का माइंड सेट है। इन्वेस्टर माइंड सेट तो आपके पास जो स्पेयर पैसा है उसको आप समय देंगे, फिर सेक्टर चुनेंगे। करेक्ट है ना। कई बार क्या होता है, जैसे अभी उथल पुथल है, ट्रंप ने अलग अलग चीजें कही है, तो कि आपने आईटी के शेयर ले लिए, 1 साल का पॉइंट ऑफ व्यू लिया तो नहीं रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। है ना। या आपने कोई ऐसा, कोविड का समय था, किसी ने 1 साल देख लिया और इंश्योरेंस कंपनियों के उसमें फंस गया, तो नहीं देगा। तो 2-3 चीजें हैं, एक नहीं है। 1 लाख रुपए डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हाँ। और 1 लाख को अपने समय देना है। जिस एफडी रिटर्न के लिए एफडी नहीं करती। करेक्ट। एफडी तो एक्चुअली में इन्फ्लेशन से भी कम देती है। बिल्कुल। हाँ, एफडी तो आपको इंस्टेंट कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए, एक इमरजेंसी फंड है, लेकिन इमरजेंसी जब तक नहीं पड़ी तब तक कुछ रिटर्न आ रहा है। करेक्ट। एफडी को इन्वेस्टमेंट मानना सबसे बड़ी भूल है इन्वेस्टर की। करेक्ट। तो ये 1 साल नहीं, मैं सोचता हूँ 5 साल, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं 5 साल के लिए जो है इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मैं क्या रिटर्न्स सोच सकता हूँ? देखो, 5 साल में अगर म्यूचुअल फंड में भी जाते हैं तो भी 15% से ऊपर बहुत एएमसी ने रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप जानकार हैं तो आप शेयर बाजार में रिटर्न पर मत जाएं, यहाँ एसेट मल्टीप्लाई होती है। अगर आपने अच्छे स्टॉक चुने तो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना यहाँ मल्टीप्लाई होता है। करेक्ट। यहाँ रिटर्न के लिए सोचना इन्वेस्टर माइंडसेट नहीं है, रिटर्न के लिए ट्रेडर माइंडसेट है। अगर आप 5 साल के लिए कुणाल जी जाते हैं तो आप एसेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप सेक्टर चुने, आपने कुछ पैसा आईटी में डाला, कुछ फार्मा में डाला, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में डाला,
क्योंकि आजकल सोलर का भी बड़ा वो चल रहा है, करेक्ट। कुछ एफएमसीजी में डाला। इन कंपनियों ने ग्रो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग पावर इंडिया के पास है, कंज्यूम होना ही है। यहाँ मंदी ज्यादा देर नहीं टिकती। हाँ। और एक गजब का काम हो गया है, सरकार इस पे करती जा रही है कि आप पैसे का यूज ना इलेक्ट्रिक रूप से करने लग गए। हाँ, अब आप यूपीआई से करते हो तो कैश फ्लो रहता है बाजार में। बिल्कुल। कैश फ्लो रहेगा तो कंपनियों के पास जो है रहेगा। अब वो यहाँ पे ग्रोथ आनी ही आनी है, तो भारतीय शेयर बाजार के पास संभावनाएं अपार हैं। अब अगर कोई भी कस्टमर 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करता है तो मल्टीप्लाई करेगा वेल्थ को। तो क्या मैं 3x तक सोच सकता हूँ? 3x बिल्कुल सोच सकते हैं आप, ये दिया है पहले। ऐसा नहीं है कि आप कोई नई चीज सोच रहे हैं। हाँ, 3x 5x बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। और संभावनाएं और भी ज्यादा हैं। और अगर जिस हिसाब से थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रहा है, थोड़ा सा लंबे समय चल जाए तो हो सकता है 1 साल ज्यादा रुकना पड़ जाए, बस इतना ही है। हाँ, सो बेसिकली आपको पेशेंस रखना है और फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको देखना है रादर देन क्विक रिटर्न्स। अगर आप क्विक रिटर्न्स पे जाते हैं तो फिर आप 1 साल का देखना ही नहीं आपने। हाँ, फिर तो कहानी पर डे की है। हाँ। फिर आपने कुणाल जी 1 साल पे, 2 साल पे, 5 साल पे जाना ही नहीं। फिर तो आपने ये देखना है कि मैं कितना रिस्क लेता हूँ। फिर आपने ट्रेडर माइंडसेट से बैठना है करेक्ट। कि मेरे पास 100 रुपए है, मैं 100 रुपए पर 2 रुपए का रिस्क डेली लूंगा। देखो, आप एक बार कोई भी काम आप नया करते हैं, आप शुरुआत में करेंगे, आप एक सिक्का भी उछालते हैं, रोज करते हैं, वो भी रिस्क। तो भी 45-55 के रेशियो में वो आएगा। 45 टाइम हेड आ सकता है, टेल आ सकती है। करेक्ट। अब किसी काम को आप समझेंगे, उसी काम में रहेंगे। जब रोज करेंगे ना तो आपके ठीक होने की संभावना 60% हो जाएगी, और थोड़ा सा ठीक करेंगे तो 70% हो जाएगी। जब 70% सही होंगे और आप रिस्क, लॉस और प्रॉफिट पर बराबर चल रहे होंगे तो आप प्रॉफिट में होंगे। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत। जिस काम को आप लगातार कर रहे हो, बिल्कुल, है ना, अब उसमें आपने, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती ट्रेडर करता है, एक बहुत बड़ी गलती मार्केट में ट्रेडर करता है, नए तो खास तौर पे, प्रॉफिट तो बुक कर लेंगे 2 रुपए का और लॉस के लिए वेट करेंगे 10 रुपए का। ये वापस आएगा। हाँ, होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करके रखते हैं। आप अगर देखो, ट्रेडिंग में एक मिथ है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मिथ है दुनिया में, कि ट्रेडिंग आसान है। हाँ, कि कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। बाई सेल के ऑर्डर तो लगाने। और पहली ट्रेड आप सोच समझ के लगाते हो तो पहली ट्रेड में प्रॉफिट होता है, फिर और भी आसान लगने लग जाती है। फिर आप पेशेंस लूज करते जाते हैं। फिर आप जो है, एक वो बंदर वाली कहानी बनती है फिर। हाँ, क्या? कौन सी? एक बार किसी ने एक बंदर पाला हुआ था। हाँ। और सर्दी का समय था, तो उसने स्टोव पर गर्म पानी रखा और वो कहीं बाहर चला गया उस सामान लेने के लिए। बंदर ने देखा कि थोड़ा थोड़ा पानी गर्म हो रखा है, उसने उसमें छलांग लगा दी। अब जब छलांग लगाई तब पानी सही था, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया, अच्छा लगा उसको, बहुत अच्छा लगा, बैठा रहा। अब क्या हुआ, उसके किनारे भी गर्म हो गए और नीचे से भी गर्मी आ गई। पहले तो उसने अडेप्ट किया चीजों को, उसको पता ही नहीं था गर्मी इतनी आएगी, कि सर्कमस्टांसेस आगे ऐसे बनेंगे। पहले तो मजा आ रहा था, अब उसको पानी में पता ही नहीं चला ये इतना भी गर्म होगा। सेम बाजार में बनती है, उसको पता ही नहीं चलता वो कितना रिस्क ले लिया। वो ऐसा हो जाता है, एक दिन अचानक उसको पता चलता है सारा गया। तो बल्कि कर्जा और आ गया, क्योंकि लालच में उठा के लगा लेता। बिल्कुल। तो सबसे जरूरी है कि उसका डिसिप्लिन। देखो, मार्केट है समंदर, कुणाल जी, आपको कितना चाहिए? आप समुद्र नहीं पी सकते। करेक्ट। आपकी जरूरत के हिसाब का ले सकते हैं। आप ये सोचे ना इसमें पाइपलाइन बिछा दे तो मार्केट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन बकेट में लेना है, मग में लेना है, आप ड्रम में लेना, ले सकते हैं। तो ये सबसे, इसमें ये मिथ है कि ये आसान है। और जब इसमें हम भूल जाते हैं तो हम सारे ऐसा लोग भूल जाते हैं। जो एक्चुअल ट्रेडर, आजकल यंग लड़के बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर आ रहे हैं, वो एक सेट पैटर्न स्ट्रेटेजी को डेली फॉलो करते हैं। डेली अगर फॉलो करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप उस चीज के अंदर है, 60 बार आप सही होंगे। अगर आप 60 बार भी सही है और प्रॉफिट लॉस बराबर है तो आप प्रॉफिट में। ये इसमें मेन चीज है। लोग बोलते हैं शेयर मार्केट ना अमीरों की जगह है, यहाँ पे कम पैसा हो जिसके पास, उसके लिए जगह ही नहीं है। आप क्या कहते हो इस पे?
शेयर बाजार अमीरों के लिए नहीं है, हम्म। पेशेंस वालों के लिए है। हम्म। अमीर बनने की जगह है, लेकिन पेशेंस वाले बनो। हम्म। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप पेशेंस रखिए, आप इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड को चुनिए। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप डिसिप्लिन रहिए, सीखिए। आप खाली इंस्टा यूट्यूब की रील्स पे मत जाइए, हाँ। आप सीखिए, मेहनत कीजिए। आपको चीजें धीरे धीरे सिखाने वाले आजकल बहुत है, एक एक करके चीजों को सीखिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो सेट पैटर्न पर डिसिप्लिन रहिए, और इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स फंड, और जो आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी। आप एंट्री तालाब के किनारे से कीजिए हाँ, और सीधा पेशेंस रखिए। ये पैसा बनाने वालों की जगह है। अगर अमीरों की होती तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो राकेश झुंझुनवाला जी 10,000 रुपए लेके तो गए थे, करेक्ट। है ना। तो पैसा बनाने की जगह है, लेकिन पेशेंस के साथ। पेशेंस चाहिए। सो एक फ्रेश इन्वेस्टर को अपनी इनकम का कितना पार्ट जो है इन्वेस्ट करना चाहिए? सो लेट्स से अगर मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ महीने का, तो उस हिसाब से मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए हर महीने? देखो, ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम है। हाँ जी। सबसे जरूरी पार्ट क्या है इसमें नए इन्वेस्टर के लिए, कि वो बचाता कितने हैं। हाँ। अब कमाने से अमीर नहीं बनने, बचाने से अमीर बनने। करेक्ट। अब आपको उसको डिवाइड कर लो कि मेरे को शॉर्ट टर्म में क्या चीजें पूरी करनी है, मिड टर्म में क्या चीजें पूरी करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या चीजें पूरी करनी है। वॉरेन बफे इस दुनिया के सबसे बड़े निवेशक माने गए हैं। वो पैसे वाले बने हैं 60 साल के बाद, हाँ। और इन्वेस्ट स्टार्ट कर दिया था 14 साल से। तो बड़ा पैसा मल्टीप्लाई होगा लॉन्ग। करेक्ट। तो आप बचाते हैं, जो बचाएंगे, बचाने का आपने मैनेजमेंट। हाँ। कि ठीक है, मैं 50,000 रुपये बचा, 10,000 रुपये मैं डालूंगा बैंक में, ये इंस्टेंट को नीड पड़ सकती है तो मैं यहाँ से ले लूंगा। 40,000 ऐसे हैं जो मेरे को लॉन्ग रन में जरूरत पड़ेगी, मैं मकान बनाऊंगा या मैं जो भी करूंगा। करेक्ट। अब उसके आपने टुकड़े करने हैं। हाँ। कि ठीक है, मैं इसका जो 50,000 रुपये बचाए, इसके 10% से तो मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ शेयर बाजार में। एंट्री कैसे करनी है वो भी हम आपको चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है ना। 10% से तो मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, लेकिन जो 90% है इसको मैं इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड, कुछ इंश्योरेंस में, कुछ हाई टेक्नोलॉजी फंड में। हाई टेक्नोलॉजी फंड में भी कुछ पैसा होना जरूरी है। हाँ, करेक्ट। जो डिजिटल एसेट है उसमें कुछ पैसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी जब चल जाते हैं ना तो चल ही जाते हैं। हाँ, फिर वो मल्टीप्लिकेशन बस बढ़ती जाती है। हाँ। तो आपने उसको टुकड़े किए। अब अगर आप शेयर बाजार में एंट्री करते हैं तो उस 10% पैसे से की। करेक्ट। बहुत जरूरी है एंट्री करना, क्योंकि तालाब में जाएंगे तभी गहराई का पता चलेगा, तभी सीखेंगे। बिना एंट्री किए कितने ही एजुकेशन लेना, सीखेंगे नहीं। बिल्कुल। तो जो बचत है उसके 10% से आप डायरेक्ट एंट्री कर ले। हाँ। और बाकी को आप, आपके जिस हिसाब के गोल है उस हिसाब से आपने इंश्योरेंस भी कवर लिया होगा। टीआईपी जैसे टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, एचआईपी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, उनको आपने जगह रखनी है। आपने अपने डेली रूटीन के खर्चों के लिए भी जगह रखनी है। आप सबसे बड़ी समस्या जो अपने भारत में है, हाँ, फाइनेंस पे एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल। तो वो अपनी इनकम को, यूथ कमा तो रहा है लेकिन अपनी इनकम को वो डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाता। कई जगह ऐसा इन्वेस्ट कर देता है कि वो इन्फ्लेशन से कम रिटर्न देती है। हाँ। और कई वो उसको होश संभालता है जब तक खर्चे इतने कर देता है कि उसको पता नहीं बाद में जरूरत भी पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आजकल टीसीएस जैसी कंपनी भी एक कलम से छटनी कर देती है, 14,000 एम्प्लॉय छटनी, है ना, बाद में फिर डिप्रेशन। करेक्ट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है यूथ के लिए, बहुत ज्यादा, कि अपने पैसे को पहले से उसके पास पैसे के लिए फ्यूचर प्लानिंग हो कि मैं इस पैसे का करूंगा क्या। आजकल यूट्यूब पे लोग सोचते हैं कि मैं वीडियो देखूंगा और सारी चीजें सीख जाऊंगा। क्या पॉसिबल है यूट्यूब से सीखना, या कौन सी ऐसी सही जगह है जहां मैं एक्चुअली ये सारी चीजें सीख सकता हूँ और फिर आगे बढ़ सकता हूँ? देखो, यूट्यूब से सीख के काम करना पॉसिबल है, लेकिन यूट्यूब पर टिप्स लेकर नहीं, सीख कर। मुझे पी रेशियो कैसे देखना है, आरएसआई क्या है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, ये चीजें एक एक करके यूट्यूब पे सिखाने वाले हैं, उससे सीखे। ये ना सीखे कौन सी कंपनी में डालें, कौन सी कंपनी रिटर्न दे रही है, टिप्स ना ले। हाँ। वो न्यूज बेस्ड काम ना करे। न्यूज में एक बहुत बड़ी भ्रांति रहती है कि न्यूज आई है, न्यूज आती नहीं है।
बनाई जाती है। न्यूज तो दी जाती है कुणाल जी, न्यूज तो पहले बल्क में परचेज करके न्यूज तो दी जाती है। हाँ। तो यूट्यूब से सीख के ट्रेड करना पॉसिबल है, लेकिन क्या सीखना है, हाँ। इसके लिए अगर उसको एक गुरु मिल जाए हम्म, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। उसको कोई इंस्टीट्यूट मिल जाए, हम्म, या उसको सिखाने वाला मिल जाए, वो जब तक ये ना हो ले कि मैं अपने पैरों पर सही हूं और मैं सही डिसीजन लेता हूं और मेरे डिसीजन थोड़ी पूंजी से सही जा रहे हैं, तब तक वो सारा फंड एक साथ ना डाले। बिल्कुल। सो रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली लोग बोलते हैं कि लॉस में ही जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने कहीं कोचिंग तो लेनी है, हम्म, उसने तो दूसरे के पैसे बने हैं, ऐसे देख के पैसे डाले। जब भी हम कोई काम देखा देखी करते हैं तो हमने उसका एक्सपीरियंस तो लिया नहीं। हाँ। अब हम ये सोचे कि हल्दीराम की फ्रेंचाइजी बहुत अच्छी चल रही है, हम भी हल्दीराम बनते हैं, और बिना ही कोई हमने लेबर कहाँ से मिलनी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना, ये बिना ही देखे अगर डायरेक्ट अच्छा शोरूम खोलते हैं तो हम वैसा नहीं चला पाएंगे। यही रिटेल इन्वेस्टर के साथ बन रहा है कि वो देखा देखी जंप करता है। रिटेल इन्वेस्टर को रिटेल इन्वेस्टर नहीं रहता, वो ट्रेडर बन जाता है। हाँ। अगर वो इन्वेस्टर है तो लॉस नहीं होगा, हम्म, बस वो जल्दी जल्दी पैसे को मल्टीप्लाई करना, करने जाते। क्योंकि उसने देखा वही है। करेक्ट। उसने, किसी ने कहा ना मैंने शेयर बाजार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और मेरे तो 10 लाख हो गए, किसी ने बताया, कब ये पूछना भूल जाएगा कितना समय दिया। हाँ, बस उसको लगा बने हैं, हाँ। तो बने हैं के चक्कर में क्या करेगा, तुरंत इन्वेस्ट करेगा, और तुरंत इन्वेस्ट करते ही वो धराशायी हो जाएगा। तो रिटेल ट्रेडर लॉस करता है, रिटेल इन्वेस्टर लॉस नहीं करता, अगर वो इन्वेस्टर माइंड सेट से है तो। अगर उसके पास समय है और उसके पास वो पैसा काफी समय तक स्पेयर में था, हाँ, तो प्रॉफिट देगा। सो इंडेक्स फंड क्या होता है? जैसे इंडेक्स फंड में हमने बात की थी निफ्टी 50 की, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपने 1 लाख रुपए इंडेक्स फंड में डाल दिए निफ्टी 50 में। इट मींस आपके 1 लाख रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड हो गए उन 50 कंपनियों। तो 50 कंपनियां ग्रो करेंगी तो आप भी ग्रो करोगे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे 1 नंबर पे है, फिर अपने टीसीएस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई है, भारतीय एयरटेल है, ये टॉप की कंपनियां। अब इनकी आप मार्केट कैप देखेंगे तो 10 साल में लगातार बढ़ रही है। जब इनकी बढ़ रही है तो आपकी भी बढ़ेगी। तो ये इन्वेस्टर माइंडसेट, अगर ये इन्वेस्टर माइंडसेट से और उसको ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, उसके पास समय नहीं है, हाँ, तो ये एंट्री करने का बेस्ट ऑप्शन है। ऐसा नहीं ये शेयर बाजार का बेस्ट ऑप्शन है, ये उसके नए कस्टमर का एंट्री करने का बेस्ट ऑप्शन। सो जैसे मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, तो उस टाइम पे मेरे को ब्लू चिप कंपनी करनी चाहिए चूज, या कोई नई कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं? ये सही सवाल है आपका कुणाल जी, इस पे बड़ी रील आती है कि ये हाँ, शेयर अभी 2 रुपए का है, 2 पैसे अभी का है, है, 10 रुपए का है, इसमें आप एंट्री कर लो। और नए इन्वेस्टर को जब तक उसने चीजें नहीं देखी और अपना 90% पैसा, अपना खुद का अगर चीजें देखी हैं तब भी अपना 90% पैसा मिड कैप और लार्ज कैप में ही होना चाहिए। ब्लू चिप कंपनियां इसलिए सुरक्षित हैं कि वो कंपनियां तो ग्रो करेंगी, और लालच वहीं आता है कि देखो ये तो 2000 का शेयर है, ये कितना बढ़ेगा, ये तो 5 हो जाएगा, मैक्सिमम से 4 हो जाएगा, ये 1 रुपए का 100 भी हो गया तो 100 गुना हो गया। यही चीज गलत है जो वो देखता है रील में और उसमें। कंपनी आपने पहले दिन समझ में नहीं आई है, आपने स्टार्ट किया है, तो आप स्टार्ट मजबूत के साथ करें। अब आप ये सोचें कि आपने समुद्र पार करना है, अब नए नए 10 ड्राइवर हैं, नए पायलट हैं 10 उसमें, या 2 मजबूत पायलट हैं जो जिन्होंने 10 बार समुद्र को पार किया हुआ, तो आप किसके साथ जाएंगे? तो इस भूचाल आते हैं मार्केट के, तो नए वाली तो उड़ जाती है, बिल्कुल, तो पुराने वाला तो टिका रहेगा। और शेयर बाजार में एक मूल मंत्र है कमाने का कुणाल, आप टिके रहो। अगर आप टिके रहोगे तो पैसे कमाओगे। इसलिए वरुण बफे साहब के वो 2 रूल सारी दुनिया दोहराती है। क्या क्या है वो 2 रूल्स? और हम तो बार बार दोहराते हैं इनको, हाँ, कि इफ यू वांट टू बी रिच you have to remember 2 rules. One is never lose your principal amount.
एंड रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल रूल नंबर 1, अगर आपको शेयर बाजार में अमीर बनना है हाँ तो मूलधन को कभी मत गवाओ। बिल्कुल 2 रूल हैं इसके लिए, पहला मूलधन को मत गवाओ, दूसरा मूलधन को याद रखो, पहले रूल को। हाँ तो अगर आप टिके जब रहोगे, जब प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास, तभी कर सकते हो आगे तभी दोबारा आगे से। कर सकते हो। हाँ इसको आप ऐसे भी ले सकते हो नए इन्वेस्टर के लिए कि आपको सपोज करो अभी हम फर्श पर हैं और हम दोनों को स्टैंडिंग जंप लेना है, तो हो सकता है आप यंग हैं 4 फीट जंप कर जाए, मैं 3 फीट करूं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जंप तो करूंगा। आप 4 कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप दलदल में हैं हम्म, और मैं फर्श पर हूं, तो आपके पास पहले तो आपको बाहर निकलना है, हाँ और फिर उसके बाद जब फिर जंप करना है, तो मैं आपसे ज्यादा करूंगा। बिल्कुल। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है तो आप फर्श पर हैं। हाँ अब आप वहां से आगे की यात्रा करेंगे, लेकिन अगर आपने वो गवा दिया तो पहले तो उधार लेके उसको पूरा करने का प्रयास करोगे, डबल लॉस होगा। करेक्ट। तो बिल्कुल। सबसे जरूरी है कि आपका प्रिंसिपल सेफ रहे तो बाजार में आप कमाओगे। सो म्यूचुअल फंड्स, लोग बोलते हैं कि आप नए इन्वेस्टर हो, म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, है ना, पैसा। तो डायरेक्ट शेयर्स ज्यादा अच्छे हैं या म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छे हैं? देखो, नया इन्वेस्टर के लिए हम्म, म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छे हैं, और जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है हाँ उसके लिए और अच्छे हैं। देखो, एक फंड मैनेजर बैठा है, उसकी एक ड्यूटी है। म्यूचुअल फंड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कितने समय के लिए सोच है। तो म्यूचुअल फंड में भी दोनों चीजें, हम्म, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सारी वैरायटी मिल जाती है आपको। आप लार्ज कैप के साथ जा रहे हैं, मिड कैप के साथ जा रहे हैं, सेक्टोरियल जा रहे हैं, इंडेक्स में जा रहे हैं, या आप बैलेंस में जा रहे हैं, डेट और उसका मिश्रण में जा रहे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी सारी हैं कि आपने किस किस्म के उस पर जाना है। आपको सपोज करो आपने 10 साल बाद की सोचनी, तो आपने रिसर्च करने का काम, एनालिसिस करने का काम किसी को दे दिया, तो आप सोचो ही मत, SIP मोड में चल जाओ। हाँ और अगर आप एक्टिव हो, समय है आपके पास हम्म, और अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, हाँ तो आप शुरुआत डायरेक्ट से करो, थोड़े पैसे से करो। शुरुआत 10% से ज्यादा से मत करो। लेकिन आपको सोचते हैं आप अपनी जॉब में हेक्टिक शेड्यूल है, जॉब में समय नहीं है, हाँ, और तब भी ये कर सकते हैं। तो तब फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, अच्छा ऑप्शन है। एक काबिल बंदा है, एक अच्छी AMC है, और वो बैठे इसी काम के लिए, हाँ, और 2% का एलोकेशन चार्ज है। आपसे लिया भी क्या है, हम्म, 50 पैसे से 2 रुपए तक। तो आपके पास एक काबिल बंदा आपके लिए काम कर रहा है, और आप काबिल हैं और काबिल बनना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप डायरेक्ट एंट्री करो। तब तो खुद ही लगना खुद ही पड़ेगा। लगा पड़ेगा। अब हम 2026 हमने एंटर कर लिया है ना, और अब फाइनेंशियल ईयर भी अब स्टार्ट ही हो जाएगा, हम 5th में बैठे ही हैं, 2 महीने का टाइम है। सो 2026 अब आपको कैसा लग रहा है, मार्केट के लिए कैसा रहने वाला है? देखो, कभी भी मार्केट में हम्म, 1 साल के देख के एंट्री मत करो। 2026 कैसा रहने वाला है, भारतीय मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये देख के एंट्री करना। क्योंकि हो सकता है 2026 में शॉर्ट टर्म में मार्केट में कभी भी छोटी मोटी उथल पुथल हो सकती है। हो सकती है, कोई हाँ, बड़ी बात। 2007-8 का जिसको भी मार्केट याद हो, उस समय जो भी काम करता हो, तो एक रिलायंस पावर का IPO आया और पूरी दुनिया ने धूम मचा दी, भारतीयों ने एंट्री करो एंट्री करो एंट्री करो। करेक्ट। और ऐसा साल था वो 2006 और 7 कि मार्केट 10,000 से सेंसेक्स 20,000 गया था। अब इतनी ज्यादा ग्रोथ 2006 में तो 6-7 से स्टार्ट हुआ और 20,000 तक जाना अपने आप में तो बहुत ज्यादा थी। और एक किस्म से बारूद के ढेर पर इन ट्रेडर बैठे थे, तो अगर 1 साल का पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाते तो कुछ नहीं था। लेकिन अगर निवेशक बने रहे, हाँ, वही पहले वाली बात है, आप बने रहे, हाँ, तो ऐसा भी समय है कि 35,000 वापस आ गए। करेक्ट। और एक साथ एंट्री ना करने का फायदा ये होता है कि जब आप एवरेजिंग कर सकते, और एवरेजिंग इस मार्केट में रिटर्न कमाने का सबसे बेस्ट रोल। आपने कोई एक्स शेयर लिया 100 रुपए का, आप ये मान के चले कि ये 50-50 है, 50% ऊपर जाएगा और 50% नीचे आएगा। ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में एक और टर्म है कि आप शॉर्ट टर्म, मतलब थोड़े से लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो।
कि अपने ही पैसे पर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन स्पोर्ट में ऐसे कर रहे हो, मतलब कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने रुपए का सामान खरीद रहे हो। तो आप एवरेजिंग का सहारा ले सकते हो। आपने पता 100 रुपए का लिया और सोच लिया ये 10% ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा, हाँ, और 10% नीचे आएगा तो मैं इसमें और शेयर शामिल करूंगा, कंपनी अच्छी हो। धीरे 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 बढ़ाते गए उसको। तो धीरे धीरे अगर आप इस रफ्तार से चलेंगे तो भी आपको पैसा बनेगा। सो लॉन्ग टर्म की मैं बात करता हूँ, है ना, जैसे 4-5 साल जैसे हमने बात करी कि टिके रहना है। अब अगर मैं देखता हूँ कि कुछ सेक्टर्स जैसे आईटी हो गया या फिर फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, इनमें से आपको कौन सा लगता है कि अगले 5 साल में कौन ज्यादा बेटर करने वाला है? देखो ये 3-4 सेक्टर ऐसे हैं कुणाल जी। एआई की वजह से आईटी, करेक्ट, क्योंकि एआई का रोज बूम आ रहा है, बिल्कुल। तो आईटी कंपनियां ही एआई को प्रमोट करेंगी। आईटी इसलिए, एफएमसीजी इसलिए कि भारत में हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और हर रोज कंज्यूमिंग पावर बढ़ रही है, बिल्कुल, है ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो एफएमसीजी जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी का समय है कि सोलर में और उसमें विंड एनर्जी से लगातार इसको बढ़ावा मिल रहा है, करेक्ट, और ऑटोमोबाइल में भी आपका बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, बढ़ोतरी है। लोग कैपेसिटी हाँ, बढ़ गई है, लोगों बढ़ की गई है। स्पेंड तो कैपेसिटी। ये 4 सेक्टर तो आप अगर पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपके शामिल होने चाहिए, क्योंकि अभी ग्रीन एनर्जी पे फोकस है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे है, एफएमसीजी रहनी है evergreen। और फार्मा भी इसमें आप शामिल इसलिए कर लें क्योंकि जैसे जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है ना, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ रही हैं, तो फार्मा तो रहनी है। तो हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ इन सेक्टर में ग्रोथ रहनी है। आप डाइवर्सिफाइड करें और इन सेक्टर के बीच में थोड़ा थोड़ा बांट लें। तो मतलब सारे ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये सब तो मेरे पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए। अब आपने कंपनी देखने किस कंपनी पे लोन, हाँ, लोन कम है और किस पर किसकी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, किसका मैनेजमेंट कैसा है, थोड़ा सा वो देख के और फिर उसी हिसाब से एंट्री करनी। अभी ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें, है ना, आपने ट्रम्प का भी जिक्र किया, तो अभी ये जो रशिया यूक्रेन की फाइट चल रही है, वॉर जो हो रही है, उसके वजह से आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है अभी भी? देखो स्टॉक मार्केट में ये चीजें शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट डाल देते हैं, लॉन्ग रन में कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है एफआईआई जो है वो थोड़ा सा रुख कम करें भारत की, लेकिन बीआईआई तो है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे तो चीजें कंज्यूम होने हैं, कंपनी प्रॉफिट में आनी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है 6 महीने 4 महीने 1 साल के लिए हो सकता है मार्केट ऊपर से नीचे को आए, लेकिन लॉन्ग रन में सरकार स्टेबल रहनी चाहिए, देश के हालात सीधे रहने चाहिए, उद्योगपतियों को माहौल सही मिलना चाहिए, ये सारी चीजें सही है, तो लॉन्ग रन में तो अच्छा ही रहेगा। अब भारत सरकार हर रोज माहौल अच्छा दे रही है, यहाँ पे सरकार धीरे धीरे, और अब तो स्टेट्स के अंदर ये एक होड़ सी लग गई है कि मेरे यहाँ इन्वेस्टर ज्यादा है, मेरे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि अब पढ़ी लिखी सरकारें बनने लग गई हैं, तो सरकारों में फर्क पड़ गया है। तो और स्टेबल सरकार होने का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है कि लॉन्ग रन में अच्छी ग्रोथ आती है। सो अगर हम रिस्क की बात कर रहे थे, रिस्क मैनेजमेंट का अगर मैं एक रूल बोलूं, गोल्डन रूल, आप क्या बोलेंगे? देखो रूल ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए दो अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्वेस्टर के लिए ले लेते हैं। अगर इन्वेस्टर के लिए लेते हैं तो अगर आपके पास समय है, हाँ, आप ट्रैक कर सकते हैं। दो किस्म के इन्वेस्टर हैं, एक इन्वेस्टर के पास समय है, एक इन्वेस्टर के पास समय नहीं है। बिल्कुल। जिस इन्वेस्टर के पास समय है वो डायरेक्ट एंट्री करे, एक बार में अपनी 10% कैपिटल लगाए और फिर सीखे और एवरेज करता जाए और लॉन्ग रन की सोचता जाए, वो पैसे बनाएगा मल्टीप्लाई में, कोई शक नहीं। एक इन्वेस्टर के पास समय नहीं है, वो इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में जाए, अपना डाइवर्सिफाइड कर ले, इंडेक्स में भी डाइवर्सिफिकेशन है, म्यूचुअल फंड में भी डाइवर्सिफिकेशन, उसके लिए इतना ही है और पेशेंस रखे। ठीक है। ट्रेडर के लिए अपने मार्केट में एंट्री करे 10% पैसे से और अपने ही रूल बनाए खुद के जो उसको अच्छे लगते हैं, बस फिर उन रूल पर टिका रहे। वो रोज रूल चेंज नहीं कर रहे, रोज रूल चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से पहले दिन बना ले, मार्केट को वॉच कर ले, एंट्री करे, ट्रेड करे, लॉस प्रॉफिट दोनों बुक करे। अगर आप लॉस बुक नहीं कर सकते तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते।
आप ये मान के चलें कि लॉस भी बुक करना है, प्रॉफिट भी लेना है, करेक्ट। और बराबर लेने हैं। हम्म, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी चाल सही पड़ने लग जाएगी और आप प्रॉफिट में रहेंगे, वो अपने बनाए हुए रूल पे एटलीस्ट टिक जाए। भाई हर कोई कहता है बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करते हो, एक साल उसको जमने में लगता है, दूसरा साल जो है वो ढंग से चलेगा, और तीसरे साल से प्रॉफिट देने लगेगा। तो वही वाला है सेम। बिल्कुल। जो हमारे यहाँ एक हम्म, शॉपकीपर थे, मेरे दादाजी के दोस्त, अच्छा। वो कहते थे इस बात को हाँ। कि जब हम दुकान को चलाते हैं हम्म, तो पहले साल चक्की, हाँ, अच्छा, दूसरे साल खट्टी, अच्छा, तीसरे साल मीठी। हाँ। आपने भी वही बात कही तो वही वाली बात तो है, बिल्कुल। उसमें पहले तो उसने चखा है, देखा है चीज क्या है, हाँ, एंट्री किया है, अभी तो फिर समझ रहा है। समझ रहा है, फिर उसने लॉस बुक किया है। हाँ, सही ट्रेडर तो लॉस खाने के बाद ही बनता है, अनुभव तो तभी आएगा। तो तभी आता है। लेकिन अगर आप बराबर चलते हैं तो हम्म, वो जरूर नहीं आप बहुत बड़ी लॉस खा के ट्रेडर बने। हाँ, आप अपने ग्रीड पर कंट्रोल रखें और सेट पैटर्न ड्रिल अपनाएं, करेक्ट। आप कामयाब ट्रेडर बनेंगे। और तीसरे साल से मीठी होने लगेगी चीजें। तो आप इसमें सालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें महीनों से हो जाएगा। हाँ, है ना? करेक्ट। पहले महीने आपने उस चीज को देखा है हम्म, थोड़ी पूंजी से, हम्म, ऐसा ना हो जब आप सीख जाए तब पूंजी ना बचे। हाँ, करेक्ट। बहुत से यूट्यूब पर, इंस्टा पर वो ट्रेनर ज्यादा हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल खत्म कर ली है, हाँ। अब ट्रेनिंग देने लगे। तो सबसे जरूरी ये है, काबिल भी बहुत हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे काबिल इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ, जो एक उम्र का तजुर्बा correct, हो गया है उनको। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसे की संख्या ज्यादा है हम्म, जिन्होंने गवा दिया और अब सोच रहे हैं यहाँ से आएगा आप फिर कमाएंगे। हाँ, तो आप करेक्ट। बचे रहें, जिंदा रहें, अपने एसेट को बचा के रखें। सो लास्ट में एक मैसेज जो आप सारी ऑडियंस जो एक इन्वेस्टर है या ट्रेडर है उसको देना चाहते हो, एक एक मैसेज, एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए। देखो, इन्वेस्टर के लिए तो ये है कि आप जागरूक होकर शुरुआत करें। हम्म, सबसे जरूरी तो क्या है, आप एफडी पर फोकस करते हैं, हाँ, जबकि एफडी एक इमरजेंसी फंड रखा हुआ है और वो इमरजेंसी में रख दिया, चलो ठीक है भाई, इमरजेंसी नहीं हुई तो कुछ आता रहे। हाँ, करेक्ट। वो बढ़ नहीं रहा है, हाँ, इन्फ्लेशन से घट रहा है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो आप शुरुआत करें, हम्म, जो आपके पास है उसके 10% से करें, हम्म, और पैसिव इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड से कर ले, और धीरे धीरे रोज सीखने का प्रयास करें अगर आपके पास समय है तो। और समय नहीं है तो पोर्टफोलियो पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। एक भ्रांति रहती है कि कुछ लोग इंश्योरेंस इंडोमेंट प्लान के साथ ले लेते हैं, जबकि वो कोई भी सेविंग टूल नहीं है। हाँ, जो correct, जिस काम के लिए जो चीज है उसी से वो काम करे। तो इन्वेस्टर के लिए तो ये सलाह है करेक्ट। कि जैसे रॉबर्ट कियोसाकी, ये उत्तर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की थ्योरी है हाँ, कि आप जो चीज खरीद रहे हो उसी काम के लिए हो। और रॉबर्ट कियोसाकी की पूरी थ्योरी, फेमस बुक है उनकी, रिच डैड पुअर डैड, आपने भी करेक्ट, पढ़ी होगी, देश करेक्ट, पढ़ी है। बिल्कुल। उसमें वो पूरी बुक में, और आज भी लिखते रहते हैं, उनकी थ्योरी एक है कि अगर अमीर बनना है तो रियल चीजों में इन्वेस्ट करना होगा। हाँ, और अगर आप सपोज करो, आपको पता है, एक कहावत बहुत सुनते हैं, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। तो आप अमीर की कंपनी में हिस्सा खरीद रहे हैं तो कुछ हिस्से में आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल। अगर आप एफडी कर रहे हैं तो कहाँ हिस्सेदारी खरीद रहे हैं? अब आपने रिलायंस के, टीसीएस के, इन्फोसिस के शेयर लिए हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर को तो हर हाल में शुरुआत करनी चाहिए, अपने बचत वाला पैसा डालना चाहिए, क्योंकि भारत में फाइनेंस पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है नहीं कि उस पर एजुकेशन हो। करेक्ट। तो आप शुरुआत करो, थोड़े से करो, तालाब के किनारे से करो और पेशेंस के साथ करो। ये तो है इन्वेस्टर के लिए। हाँ, और ट्रेडर के लिए फिर वही बात है कि आप सीखो, थोड़ी शुरुआत करो, और चाहे रूल बनाओ, अपने ही बनाओ, लेकिन जो बना लेते हो उन पे टिको, और लालच से दूर रहो। ये रातों रात पैसा बनाने की जगह नहीं है। हाँ, अगर आप ये सोचो कि हर महीने में दुगने कर ले, यह नहीं। पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी कैपिटल है और आपको 3-4% महीने का रिटर्न आता है तो अच्छा रिटर्न है। और अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आपका 2-3% रिटर्न आता है तो अच्छा रिटर्न है। करेक्ट। लेकिन आप इस पर टिक जाएं। हाँ, आप सोचे कि मैं तो हर रोज 1% निकालूंगा, तो ये 1-2 दिन तो लग सकता है तुक्का,
हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में मुश्किल नहीं, नहीं। बिल्कुल। तो ये 2 मैसेज दोनों के लिए। सो आपकी जर्नी सर कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने कैसे सोचा कि अब मेरे को जो है इन्वेस्टर या ट्रेडर ये करनी है या स्टॉक्स में मेरे को घुसना है? अब आपकी जर्नी क्या रही? मेरी जर्नी तो शुरू हुई थी इंश्योरेंस से। अच्छा, हाँ, यूलिप से। ओके, इंश्योरेंस टाटा एआईजी के साथ शुरू किया हाँ जी, और यूलिप प्लान उसमें ज्यादा चल रही है। ओके, तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, हाँ, जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ चीजें थी। हम्म, तो 2 साल के बाद ये पता चला कि इस हम्म, इंश्योरेंस यूलिप में हम्म, खासतौर पे एलोकेशन चार्ज बहुत ज्यादा है। और उस समय कंपैरिजन करते थे म्यूचुअल फंड का और यूलिप का, हाँ, तो आप जिस सेक्टर में होंगे उसके जो गुरु हैं आपको उसी सेक्टर को बड़ा बताएंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, कहानी है। हाँ, तो ऐसा लगता था कि इंश्योरेंस लॉन्ग रन में अच्छा है म्यूचुअल फंड से। हाँ, यूलिप में क्या एलोकेशन चार्ज पहले है, बाद में नहीं है। म्यूचुअल फंड में वही 2-2.5% लगातार है, तो बाद में कॉर्पस बढ़ती है तो बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा, हाँ, इस थ्योरी को मान तो लिया, लेकिन धीरे धीरे जब चीजों को सीखा समझा तो नहीं हाँ, ज्यादा है, हाँ, तो उसको स्किप करके म्यूचुअल फंड की तरफ आए। ठीक है, फिर म्यूचुअल फंड में देखा कि फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं हम्म, फंड को, हाँ, और अगर आपके पास समय और आप सीख सकते हैं तो आप भी मैनेज करो। बिल्कुल, हाँ, आप अपनी ऐसे किसी और को क्यों दूं, क्यों दो, मैं खुद करूंगा। खुद करो। तो फिर हाँ, जो है वो शेयर बाजार में आए हाँ, और सिस्टमेटिक नहीं थे हम्म, क्योंकि बिना गुरु के थे। हाँ, वो एक एक चीजों को देखते देखते आ रहे थे, हाँ, तो लॉस प्रॉफिट चलते चलते, हाँ, हाँ, है ना। फिर एग्जिट किए एक बार। अच्छा, हाँ, एग्जिट करने का मकसद ये था कि जब आप ट्रेडर होते हैं हम्म, तो आपका शाम का मूड ना मार्केट डिसाइड करती है, क्योंकि ये कंट्रोल कर लेना बिना आप गुरु के, बिना आप स्ट्रेटेजी के, बिना नहीं हो डिसिप्लिन के आसान नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही है, अगर रात को 2,000 रुपए का भी लॉस लेके जा रहे हो तो आपका मूड थोड़ा सा खराब है, बिल्कुल, खराब है। बिल्कुल, तो इसको हाँ, कंट्रोल करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और हाँ, मानना पड़ेगा कि ये सच्चाई है। बिल्कुल, तो इसलिए एग्जिट करके हम्म, और दोबारा से फिर आए तो तब ये देखा कि नहीं, चलो एक समय आ गया है, अब पेशेंस इस बिल्ड हो गया है, बिल्ड हो गया है, अब अब करें। दोबारा से इसमें एंट्री करते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट और सबसे ज्यादा लॉस आपने कितना बुक किया होगा अभी तक? देखो, ज्यादा लॉस तो हम्म, चांदी ने दिया था अच्छा, कमोडिटी में। हम्म, और अब चांदी के रेट बढ़ रही कितनी? हाँ, अब बहुत ज्यादा, अब भी लोगों को दिया होगा। हम्म, प्रॉफिट अबान अफसोर एक शेयर था उसने, और सत्यम कंप्यूटर ने लिया था। अच्छा, और जब वो क्रैश होने के बाद लिया, मल्टीप्लाई की बात करें तो वैसे अच्छा, रुपए की नहीं, मल्टीप्लाई की, कि हम्म, भाई 7 गुना कहाँ लिया, 6 सो गुना कहाँ कितना लिया। लगाया होगा, कितना हो गया होगा? देखो, ज्यादा उसमें नहीं लगाया था, हम्म, थोड़ा लगाया था, लेकिन हम्म, 1 लाख के 6 लाख सत्यम कंप्यूटर में हुए थे। वाह, क्या बात है, हाँ, तो क्योंकि वो क्रैश के बाद लिया था, हम्म, हाँ, तो और वो एकदम से जैसी राइज किया होगा। मल्टीप्लाई की बात करूं तो, हम्म, और वैसे बढ़ते बढ़ते वैसे जब हम्म, उसको करते हैं तो वो एक, अभी वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई हमने इसमें इतने गुना करने। okay, अब तो इन्वेस्टर हैं हम्म, और ज्यादा ट्रेडिंग हाई टेक्नोलॉजी फंड में करते हैं। हम्म, तो हाई टेक्नोलॉजी फंड में करते हैं तो उसकी अपनी एक जर्नी है हाँ, अपना। यहाँ इन्वेस्टर माइंडसेट से है, हाँ, हाई टेक्नोलॉजी फंड में ट्रेडिंग माइंडसेट से। अच्छा, तो दोनों में हमने उसको बैलेंस बैलेंस मेंटेन किया किया हुआ है, कि हाँ, इन्वेस्टर माइंडसेट से यहाँ पर है हम्म, और ट्रेडिंग माइंडसेट से वहाँ वहाँ पर पे, और दोनों को, है। जी। तो अब तो क्योंकि दोनों ही किस्म की हम्म, यात्रा भी साथ साथ चल रही है, हम्म, और उसमें हाई टेक्नोलॉजी फंड में जैसे पहले कहा था चलते हैं तो कौन सी यात्रा ज्यादा सुख दे रही है? देखो, अगर आप पेशेंस के साथ बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, हम्म, तो बराबर ही है। और सुख तो इन्वेस्टर माइंडसेट ही देगा। ट्रेडर तो हेक्टिक है मामला, हाँ, और हाई टेक्नोलॉजी फंड में तो और ज्यादा है क्योंकि वो 24 घंटे चलता है। बिल्कुल, हाँ, ये तो करेक्ट, 6 घंटे में, और हाँ, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, हाँ, वो तो वो तो हाँ, 24 घंटे चलता है। करेक्ट, तो सुख तो इन्वेस्टर माइंडसेट में है, हाँ, लेकिन अंगेज रहते हो, बिजी रहते हो, वो हाई टेक्नोलॉजी फंड में रहते और पैसा भी उसी में हो। ज्यादा मिल सकता है, ज्यादा है ज्यादा, क्योंकि वो ग्लोबली कनेक्ट है। बिल्कुल, वहां वोलेटिलिटी ज्यादा है, हम्म, रिस्क ज्यादा है, तो रिवार्ड भी ज्यादा है। आपको कितना लेना है। बिटकॉइंस में आपने इन्वेस्ट किया है? देखो, वही हाई टेक्नोलॉजी फंड है, हाँ, तो वहां तो
नहीं, स्पेसिफिकली बिटकॉइन आपने लिया है? देखो, हाई टेक्नोलॉजी फंड में तो पोर्टफोलियो होता है ऐसे ही, वो आपको बनाना ही होता है। आप कुणाल जी उस हाई टेक्नोलॉजी फंड में नहीं है तो आपके लिए पर्टिकुलर बिटकॉइन है, हमारे लिए वहां भी पोर्टफोलियो है, तो वहां पोर्टफोलियो बनाना ही होता है और बनाना ही चाहिए। हाँ, उसमें रिटर्न यहाँ से ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। करेक्ट। हाँ, तो वो रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना पता चाहिए होना कि कैसे करना है। कैसे करना है। डन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो, बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी ऑडियंस जो ये देख रही है अब उसको और पता चल जाएगा कि स्टॉक्स क्या होता है, प्लस ये सारी गेम है पेशेंस की, है ना। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर रहिए, ट्रेडर मत बनिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑफ कोर्स फिर तो ये आपका बिजनेस हो गया, आपको रोज उसके अंदर, है ना, उठना है, बैठना है, रोज वही चीजें करनी है और रूल्स बना के चलना है, जैसे सर ने बोला, और जैसे ही आपने वो रूल्स बनाए आप उस पर टिके रहें। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कुणाल जी, आपका आपने बुलाया और लगा ही नहीं आपको, जो है आपने शुरू में बताया नहीं कि आपको इतना शेयर बाजार का इतना अच्छा नॉलेज है। एक आगे फिर आपके साथ कभी बातचीत करेंगे और ट्रेडर माइंडसेट पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल। एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, हाँ शुरुआती जी। इन्वेस्टर को तो ठीक है, एक हाँ ट्रेडर जी। को कैसे अपनी कॉर्पस धीरे धीरे दोनों में बैलेंस करके बढ़ाने चाहिए, इस पर जरूर बातचीत करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू मच। थैंक यू सर।